एबेनीज़र स्क्रूज एक बहुत ही कंजूस, ठंडा और कठोर दिल वाला आदमी था। उसके लिए दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। लोगों की फीलिंग्स, उनकी खुशियां या उनकी तकलीफें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। लंदन की ठंडी सर्द रातों में जब लोग क्रिसमस की तैयारी में खुश थे, तब स्क्रूज अपने ऑफिस में बैठा सिर्फ हिसाब किताब कर रहा था। स्क्रूज का एक बिजनेस पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम जेकब मार्ली था। मार्ली की मौत को 7 साल हो चुके थे, लेकिन स्क्रूज के लिए उसकी मौत भी बस एक फैक्ट थी, कोई इमोशन नहीं। उसने कभी उस दोस्ती को याद करके अफसोस महसूस नहीं किया। उसका मानना था कि इंसान का असली काम पैसा कमाना है, बाकी सब बेकार बातें हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले उसका क्लर्क बॉब क्रैचेट ठंडी में काम कर रहा था। स्क्रूज ने उससे आग तेज करने तक की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उसे कोयला ज्यादा जलने का खर्चा बर्दाश्त नहीं था। बॉब अपनी मजबूरी में चुपचाप काम करता रहा। तभी स्क्रूज का भतीजा फ्रेड ऑफिस में आया और उसे क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट किया। फ्रेड ने हंसी खुशी से उसे बुलाया, लेकिन स्क्रूज ने उसे डांट कर भगा दिया। उसने क्रिसमस को बेवकूफी और टाइम वेस्ट बताया। कुछ देर बाद 2 आदमी चैरिटी के लिए पैसे मांगने आए। वो गरीब लोगों के लिए मदद चाहते थे। स्क्रूज ने उनसे कहा कि जेल और वर्क हाउस तो बने ही हैं, वहां चले जाएं गरीब लोग। उसने 1 पैसा देने से भी मना कर दिया। उसके लिए गरीब लोग बस बोझ थे। शाम को जब स्क्रूज अपने घर लौट रहा था तो उसके पुराने घर के दरवाजे पर एक अजीब सी घटना हुई। दरवाजे के नौकर में उसे जेकब मार्ली का चेहरा दिखाई दिया। स्क्रूज घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को समझा लिया कि ये उसकी आंखों का धोखा है। वो घर के अंदर चला गया, लेकिन उसका मन अशांत हो चुका था। रात को जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा था तो उसने घंटी की आवाज सुनी। धीरे धीरे पूरे घर में घंटियां बजने लगीं। फिर अचानक एक भयानक आहट हुई। स्क्रूज ने देखा कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी है। वो जेकब मार्ली की आत्मा थी। मार्ली की आत्मा बहुत भयानक लग रही थी। उसके शरीर पर भारी भारी जंजीरें बंधी थीं। उन जंजीरों में तिजोरी, चाबी, हिसाब की किताबें और पैसों के बॉक्स लटक रहे थे। मार्ली ने बताया कि ये जंजीरें उसने अपनी जिंदगी में खुद बनाई हैं, अपनी कंजूसी और स्वार्थ की वजह से। अब उसे मौत के बाद भी उन्हें उठाकर भटकना पड़ रहा है। स्क्रूज डर गया। उसने पूछा कि मार्ली उसके पास क्यों आया है। मार्ली ने कहा कि वो स्क्रूज को चेतावनी देने आया है। अगर स्क्रूज ने अपनी जिंदगी का तरीका नहीं बदला तो उसके लिए और भी भारी जंजीरें तैयार हो रही हैं। मार्ली ने कहा कि स्क्रूज को एक मौका दिया जा रहा है अपनी गलती सुधारने का। मार्ली ने बताया कि रात के बाद 3 आत्माएं स्क्रूज के पास आएंगी। ये आत्माएं उसे उसकी जिंदगी का सच दिखाएंगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सच। मार्ली ने कहा कि अगर स्क्रूज ने इन बातों को समझा तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। इतना कहकर मार्ली की आत्मा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। स्क्रूज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। वो डर और उलझन में अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सपना। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर सर्दी और सन्नाटा था। स्क्रूज आंखें बंद करके सोच रहा था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी जिंदगी में पहली बार डर ने जगह बना ली थी। रात के गहरे सन्नाटे में स्क्रूज की नींद अचानक खुल गई। घड़ी ने 1 बजने का संकेत दिया। कमरे में एक हल्की रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी के बीच एक अजीब सी आत्मा खड़ी थी। ये क्रिसमस पास्ट की आत्मा थी। उसका चेहरा कोमल था, आंखों में शांति थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक रहस्य था। आत्मा ने स्क्रूज को इशारा किया। स्क्रूज ने महसूस किया कि वो अपने कमरे से बाहर निकलकर हवा में तैर रहा है। कुछ ही पल में वो अपने बचपन के शहर में पहुंच गया। ठंडी हवा, पुरानी इमारतें और बचपन की यादें उसके सामने जिंदा हो गईं। स्क्रूज ने देखा कि एक छोटा लड़का एक पुराने स्कूल के कमरे में अकेला बैठा है। बाकी बच्चे क्रिसमस पर अपने घर चले गए थे। वो लड़का अकेला था। वो स्क्रूज खुद था। उसने अपने आप को पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि उसका बचपन तन्हाई में बीता था। फिर दृश्य बदला। उसने देखा कि उसकी बहन फैन उसे लेने स्कूल आई है। फैन ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अब वो घर चलेगा। स्क्रूज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि कभी उसकी जिंदगी में प्यार भी था। आत्मा उसे अगले दृश्य में ले गई। अब वो एक दुकान में था जहां वो एक नौजवान के रूप में काम करता था। उसके मालिक फेजिविग बहुत ही खुश मिजाज और दयालु आदमी थे।
क्रिसमस के मौके पर फेज़िविग ने अपने कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। गाना, नाच, हंसी और खुशी का माहौल था। स्क्रूज ने देखा कि छोटी सी खुशी भी लोगों के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान ला सकती है। स्क्रूज ने आत्मा से कहा कि फेज़िविग एक महान आदमी था। उसने अपने कर्मचारियों को खुश रखने के लिए पैसा नहीं, दिल लगाया। ये देखकर स्क्रूज को महसूस हुआ कि वो अपने क्लर्क बॉब के साथ कितना कठोर व्यवहार करता है। दृश्य फिर बदला। अब स्क्रूज एक जवान आदमी था और उसके साथ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। वो लड़की उसकी मंगेतर बेल थी। बेल की आंखों में उदासी थी। उसने स्क्रूज से कहा कि वो बदल गया है, अब उसके दिल में सिर्फ पैसा रह गया है। उसने स्क्रूज से रिश्ता तोड़ दिया। स्क्रूज ये सब देखकर टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खुद अपने हाथों से खोना। पैसा उसके लिए इतना जरूरी हो गया था कि उसने इंसानियत और रिश्ते भुला दिए। आत्मा ने उसे एक और दृश्य दिखाया। बेल अब अपने परिवार के साथ खुश थी। उसके बच्चे थे, घर में हंसी थी, गर्माहट थी। स्क्रूज चुपचाप ये सब देखता रहा। उसने महसूस किया कि अगर उसने अलग फैसला लिया होता तो उसकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती थी। ये सब देखकर स्क्रूज का दिल भारी हो गया। उसने आत्मा से कहा कि बस करो, वो और नहीं देख सकता। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने पहली बार अपनी गलतियों को महसूस किया। आत्मा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। स्क्रूज ने महसूस किया कि वो वापस अपने कमरे में आ रहा है। उसका मन उदास था। उसकी सोच बदलने लगी थी। उसने अपनी जिंदगी के उन पलों को देखा जो कभी प्यार, खुशी और उम्मीद से भरे थे। रात अभी बाकी थी, लेकिन स्क्रूज के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। घड़ी ने 2 बजने का संकेत दिया। कमरे में अचानक एक तेज और गर्म रोशनी फैल गई। स्क्रूज ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक हंसमुख और प्रभावशाली आत्मा उसके सामने खड़ी है। ये क्रिसमस प्रेजेंट की आत्मा थी। उसका चेहरा खुशी से भरा था। उसकी आवाज में गर्माहट थी। आत्मा ने स्क्रूज को अपने साथ चलने को कहा। पल भर में दोनों लंदन की सड़कों पर थे। हर जगह लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे थे। घरों में रोशनी थी, बाजार में भीड़ थी। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। गरीब हूं या अमीर, हर चेहरे पर उत्साह था। आत्मा स्क्रूज को बॉब क्रैचेट के घर ले गई। छोटा सा घर था, साधन कम थे, लेकिन माहौल प्यार और अपनेपन से भरा था। बॉब की पत्नी खाना बना रही थी। बच्चे खुश थे। सब क्रिसमस डिनर की तैयारी में लगे थे। टेबल पर ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी सब संतुष्ट थे। स्क्रूज ने देखा कि बॉब का छोटा बेटा टाइनी टिम कमजोर था। वो एक छड़ी के सहारे चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। टाइनी टिम ने दुआ मांगी कि सब लोग खुश रहे। स्क्रूज ये देखकर गहरा प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि जिस परिवार को वो सिर्फ एक क्लर्क की नजर से देखता था, वो कितना प्यार से भरा है। बॉब ने खाने से पहले स्क्रूज के लिए भी शुभकामना दी। उसने कहा कि स्क्रूज की वजह से ही उनका घर चलता है। बॉब के दिल में उसके लिए कड़वाहट नहीं थी। स्क्रूज को शर्म महसूस हुई। उसने सोचा कि जिस आदमी को वो इतनी तकलीफ देता है, वो उसके लिए बुरा नहीं सोचता। दृश्य बदला। आत्मा स्क्रूज को उसके भतीजे फ्रेड के घर ले गई। वहां दोस्तों का जमघट था। हंसी मजाक हो रहा था। लोग गेम्स खेल रहे थे। फ्रेड ने स्क्रूज का मजाक उड़ाया, लेकिन नफरत के साथ नहीं, प्यार के साथ। उसने कहा कि उसका चाचा अजीब है, लेकिन वो फिर भी उसे पसंद करता है। स्क्रूज ने देखा कि लोग उसके बिना भी खुश हैं, लेकिन उनके दिल में उसके लिए नफरत नहीं है। वो उसे समझते हैं, उस पर हंसते हैं, लेकिन उसे अपना ही मानते हैं। आत्मा ने स्क्रूज को और भी जगह दिखाई। गरीब लोग जो छोटी सी रोटी में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। समुद्र में काम करते मजदूर जो दूर रहकर भी क्रिसमस मना रहे हैं। हर जगह लोगों के पास कम है, फिर भी उनके पास खुशी है। आखिर में आत्मा ने अपने कपड़े के नीचे से 2 कमजोर बच्चे दिखाए। उनके चेहरे भूख और तकलीफ से भरे थे। आत्मा ने बताया कि इनका नाम इग्नोरेंस और वांट है। ये समझ की सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहे तो भविष्य अंधेरा होगा। स्क्रूज ये सब देखकर गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी छोटी थी। उसने जिंदगी को सिर्फ पैसों में तोल दिया था। आत्मा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। घड़ी 3 बजने के करीब थी। स्क्रूज ने महसूस किया कि उसका दिल बदल रहा है। उसने पहली बार समझा कि खुशी पैसों में नहीं, लोगों के साथ में होती है। घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया। कमरे में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया। स्क्रूज ने महसूस किया कि उसके सामने एक लंबी, काली और चुप आत्मा खड़ी है। इस आत्मा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगली से आगे की तरफ इशारा किया।
ये क्रिसमस फ्यूचर की आत्मा थी। स्क्रूज डर के साथ उसके पीछे चल दिया। कुछ ही पल में वो शहर की एक सड़क पर थे। वहां कुछ लोग एक आदमी की मौत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दुख नहीं था। वो मजाक और बेपरवाही से उस मौत का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो आदमी बहुत कंजूस था, कोई कह रहा था कि उसके मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। स्क्रूज ने ये सब सुना और घबरा गया। उसने सोचा, कौन हो सकता है ये आदमी जिसके लिए किसी के दिल में दुख नहीं है। दृश्य बदला। आत्मा उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई। वहां कुछ लोग उस मरे हुए आदमी का घर का सामान चुरा कर लाए थे। कोई उसकी चादर बेच रहा था, कोई उसके कपड़े। वो लोग हंसते हुए उसका सामान बांट रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था। स्क्रूज का दिल कांप गया। फिर आत्मा उसे एक और जगह ले गई। वहां एक लाश पड़ी थी, सफेद कपड़े से ढकी हुई। कमरे में कोई शोक मनाने वाला नहीं था, कोई आंसू नहीं, कोई अपना नहीं। स्क्रूज उस लाश के पास गया, लेकिन उसने कपड़ा हटाने की हिम्मत नहीं की। दृश्य फिर बदला। अब वो बॉब क्रैचेट के घर में था। माहौल उदास था, घर में सन्नाटा था। बॉब धीरे धीरे बोल रहा था। उसकी पत्नी की आंखें नम थीं। टाइनी टिम की कुर्सी खाली थी। स्क्रूज समझ गया कि टाइनी टिम अब जिंदा नहीं है। उसका दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि अगर कुछ नहीं बदला तो ये सब उसकी वजह से हुआ। आत्मा ने फिर उसे कब्रिस्तान ले गई। वहां एक छोटी सी कब्र दिखाई। स्क्रूज ने देखा कि उस पर टाइनी टिम का नाम लिखा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आत्मा उसे एक और कब्र के पास ले गई। इस बार उसने डर के साथ उस पत्थर पर लिखा नाम देखा। उस पर एबेनीजर स्क्रूज लिखा था। उसने समझ लिया कि जिस आदमी की मौत पर लोग हंस रहे थे वो खुद स्क्रूज था। स्क्रूज का शरीर कांप उठा। उसने आत्मा से विनती की। उसने कहा कि वो बदलना चाहता है, वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसने पूछा कि क्या ये भविष्य पक्का है या अभी बदल सकता है। आत्मा चुप रही, लेकिन उसका इशारा स्पष्ट था। सब कुछ स्क्रूज के फैसलों पर निर्भर है। स्क्रूज जोर जोर से रो पड़ा। उसने वादा किया कि वो अपनी जिंदगी का तरीका बदलेगा। वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वो क्रिसमस की भावना को समझेगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। स्क्रूज ने महसूस किया कि वो अपने कमरे में है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने रात में देखे हर दृश्य को याद किया। अब उसे एक मौका मिला था अपनी किस्मत बदलने का। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। स्क्रूज ने आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वो जिंदा है। वो अपने बिस्तर पर था। रात का डर खत्म हो चुका था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने समझा कि उसे एक नया मौका मिला है। स्क्रूज तुरंत बिस्तर से उठा, खिड़की खोली। बाहर लोग क्रिसमस मना रहे थे। उसने रास्ते से गुजर रहे एक लड़के को बुलाया। उसने उस लड़के से पूछा कि बाजार में सबसे बड़ा टर्की कौन सा है। फिर उसने उस टर्की को बॉब क्रैचेट के घर भेजने का इंतजाम किया, बिना अपना नाम बताए। स्क्रूज जल्दी से तैयार हुआ और सड़क पर निकल गया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने रास्ते में मिलने वाले लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। कल जिसे उसने डांट दिया था, आज उससे प्यार से मिला। वो उन दो आदमियों को ढूंढने गया जो चैरिटी के लिए पैसे मांगने आए थे। इस बार स्क्रूज ने उन्हें खुद रोका। उसने उन्हें अच्छी खासी रकम दी। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही आदमी है। स्क्रूज फिर अपने भतीजे फ्रेड के घर गया। फ्रेड ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गया। स्क्रूज ने प्यार से उसे गले लगाया और क्रिसमस डिनर में शामिल हुआ। वहां हंसी थी, गर्माहट थी। स्क्रूज ने पहली बार महसूस किया कि परिवार के साथ वक्त बिताना कितना सुकून देता है। अगले दिन स्क्रूज अपने ऑफिस पहुंचा। बॉब क्रैचेट थोड़ा देर से आया। स्क्रूज ने पहले गुस्से का नाटक किया। बॉब घबरा गया। फिर स्क्रूज जोर से हंसा और बॉब को बधाई दी। उसने बॉब की सैलरी बढ़ा दी। उसने वादा किया कि वो उसके परिवार का ध्यान रखेगा। समय के साथ स्क्रूज पूरी तरह बदल गया। वो लोगों की मदद करने लगा, गरीबों के लिए दया दिखाने लगा। बॉब के परिवार के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो गया। टाइनी टिम की सेहत में भी सुधार आया, क्योंकि अब उनके पास इलाज के लिए पैसे थे। लोग स्क्रूज को एक नए रूप में देखने लगे। अब वो कंजूस और कठोर आदमी नहीं रहा। वो दयालु, खुशमिजाज और मददगार इंसान बन गया। स्क्रूज ने क्रिसमस की असली भावना समझ ली। उसने सीखा कि जिंदगी का असली मजा पैसा जमा करने में नहीं, बल्कि लोगों के साथ खुशी बांटने में है। और उस दिन के बाद से स्क्रूज ने हर दिन को क्रिसमस की तरह जीना शुरू कर दिया।